आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट से लेकर पीरियोडिक टेबल की आपके जे 2024 से लेकर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस के बारे में। इससे बाद दोस्तों आपका कुछ नहीं आएगा और आप अगर इस वीडियो को देख के चले जाते हैं तो कुछ भी आप छोड़ के नहीं आएंगे। इन न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजेस थायोसल्फेट 2। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं H2OH 2 माइनस की और MnO4 माइनस उसको न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या बना देता है, SO4 2 माइनस आपका बना देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट टेंडेंसी टू लिबरेट H2 फ्रॉम मिनरल एसिड। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मिनरल एसिड में जो आप बात करते हैं सीरीज की, तो हाइड्रोजन से नीचे आपका कॉपर आता है और इसका दोस्तों आपको जो पोटेंशियल होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए ये दोस्तों हाइड्रोजन नहीं निकाल पाता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद द रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्सेस ऑफ एक्वस एल्कलाई इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस एंड गिव्स। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं Zn2+ की और दोस्तों OH माइनस के साथ ये रिएक्ट करके आपको क्या दे देता है, ZnOH4 माइनस के दो ZnOH4 2 माइनस के ये दोस्तों आपको सॉल्ट दे देता है। तो इसका दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर क्वेश्चन को आपको दोस्तों ध्यान से लिखते जाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम आपसे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 3D मेटल आयन विल गिव द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसकी होती है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Mn2+ की दोस्तों आपकी लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Mn2+ की आपकी सबसे कम है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद है आपकी Fe की है, उसके बाद दोस्तों आपकी Cr की है, उसके बाद CO की है। तो कोकर फीमन ऐसे दोस्तों आप ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है KMnO4 ऑक्सीडाइजेस I- इन एसिडिक एंड न्यूट्रल फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन आपको बताने हैं। तो I- अगर मैं एसिडिक में बात करूं तो एसिडिक में दोस्तों ये I- से I2 बना देगा। अगर दोस्तों मैं न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन की बात करूं तो ये दोस्तों आपको IO3- ये दोस्तों आपको बना देगा। तो एसिड में I2, न्यूट्रल में IO3-, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड का आपको ऑर्डर बताना है। तो फिर आप स्लो करके देख लीजिएगा अगर आपको तेज लग रहा हो तो दोस्तों आपको बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड का ऑर्डर बताना है। आपको ध्यान रखना है, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता हूं तो आपकी एसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे ना वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे, तो सबसे कम बेसिक होंगे। तो V2O3 सबसे कम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक आपकी ऑक्साइड है। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इज अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट 2। तो दोस्तों हीटिंग को हम दोस्तों क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जो है दोस्तों हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ये आपका Fe2+ से Fe3+ आपका जा सकता है, यानी कि ये दोस्तों आपका ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स इन विच बोथ द एलिमेंट हैव हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं Eu2+ की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास 4f7 देखने को मिलता है, और यहाँ पर अगर मैं दोस्तों Yb2+ की बात करूं तो मेरे को दोस्तों 4f14 देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर है हाफ फील्ड, यहाँ पर है फुली फील्ड, और दोस्तों अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यानी कि दोस्तों इनकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इसका दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, EU और Yb। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है KMnO4 ऑन हीटिंग एट 513 केल्विन विथ O2 गिव्स। तो दोस्तों KMnO4+7 में दोस्तों ये दोस्तों आपको मैंगनेट K2MnO4 दे देता है और MnO2 दे देता है। तो ये आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन 513 केल्विन पे आपकी हो जाती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल की तरफ भी जाएंगे लास्ट में। इसके बाद दोस्तों Zn Hg और CD के बारे में क्या आपकी सही बात है, दे एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज डी सबसेल इज फुल। सही बात है, ये इनका दोस्तों आपका डी सबसेल फुल है, यानी कि Zn2+ से Zn बनाना मुश्किल है। मतलब यहाँ पर दोस्तों इसको एटम बनाना बहुत आपका मुश्किल है, क्योंकि आपका Zn2+ में आपका डी आपका फुल फिल है। इसके बाद Zn एंड CD डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल Hg शोज +1 एंड +2। सही बात है, Hg आपको +1 और +2 आपका दिखा देगा, मर्क्यूरिक और मर्कुरस दिखा देगा, लेकिन Zn CD नहीं दिखा पाएंगे। कंपाउंड ऑफ Zn CD एंड Hg आर पैरामैग्नेटिक, गलत बात है। डी सेल आपका फुल है, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक नहीं, डायामैग्नेटिक है। इसके बाद Zn CD एंड Hg आर सॉफ्ट मेटल। सही बात है, Zn Hg और CD आपके क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट मेटल आपके कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि वो अपने स्टेट को दोस्तों
मेंटेन करना चाहता है, वो दोस्तों अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, यानी कि EU2+। 4F7 वाला है तो दोस्तों ये जो है ये दोस्तों आपका खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। एक और बात है, ये दोस्तों खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, कॉमन वाले में जाना चाहेगा, EU3+ में दोस्तों ये आपका जाना चाहेगा, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों CE4+ की बात कर दूं तो CE+3 दोस्तों ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये CE+3 में आपका जाना चाहता है, खुद को रिड्यूस करेगा और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो CE4+ क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके पास दोस्तों नोबल गैस कन्फिग्रेशन भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जेनॉन की नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तब भी ये दोस्तों CE3+ में जाना चाहता है, क्योंकि इसका जो आपका पोटेंशियल होता है ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो इसका नेगेटिव होता है, रिडक्शन वाला इसका पॉजिटिव होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है डायमैग्नेटिक लेंथेनॉइड आयन कौन से हैं। तो डायमैग्नेटिक लेंथेनॉइड अगर मैं बात करूं La3+ की, तो La आपका 257 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 3 में दोस्तों इससे हटा दूं La3+ बना दूं, जेनॉन का 54 आपका बन जाएगा। वैसा ही आपका सीरियम 58 होता है, अगर मैं इसको Ce4+ बना दूं ना तो ये 54 जेनॉन में आपका चले जाएगा। तो डायमैग्नेटिक कौन है, La3+ और Ce4+ पूरा फुलफिल है, क्योंकि ये दोस्तों नोबल गैस कन्फिग्रेशन पहुंच गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है Mn2O7 इज एन ऑयल एट रूम टेम्परेचर। सही बात है, Mn2O7 दोस्तों आपका एक ग्रीन कलर का ऑयल होता है, ध्यान रखिएगा। V2O4 रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव VO2 2+। सही बात है, V2O4 दोस्तों एसिड के साथ आपको VO2 2+ के आपके सॉल्ट दे देता है। CRO इज अ बेसिक ऑक्साइड। सही बात है, CRO कैसी है, बेसिक ऑक्साइड है। V2O5 दोस्तों डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, गलत बात है। V2O5 आपकी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो ये दोस्तों दोनों के साथ रिएक्ट आपकी कर लेती है, तो ये आपको ध्यान रखना, V2O5 एम्फोटेरिक है। द एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोस्तों केवल वन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, SC, क्योंकि SC का एटॉमिक नंबर 21 होता है। ये डायरेक्ट आपका +3 लगे 18 में आपका चले जाता है आर्गन वाले में, और दोस्तों ये कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट आपका नहीं दिखाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डू नॉट बिलोंग टू लेंथेनॉइड। कौन लेंथेनॉइड में नहीं आता, तो EU तो आता है, CM दोस्तों आपका नहीं आता, CM आपका नहीं आता, ER आ जाता है, TB YB LU आपके आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो याद कर सकते हैं लेंथेनम सीरियम। फिर मैं कैसे इसको याद कर सकता हूँ, सीने पर नदिया प्रेमिका समाई, यू गद तब दिल हुआ अर तुम यबलू, ऐसे मैं दोस्तों याद कर सकता हूँ। ऐसे आपको दोस्तों याद कर लेना, कोई भी ट्रिक से आप दोस्तों याद इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों SM आता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों CM नहीं आता, CM नहीं आता, तो दोस्तों सिर्फ एक जो है आपका लेंथेनॉइड में यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है Fe3+ कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयन। तो इसमें क्या होता है ना, Fe3+ दोस्तों आयोडाइड आयन को क्या बना देता है, आयोडाइड को दोस्तों I2 बना देता है, यानी कि Fe3+ खुद को रिड्यूस करके Fe2+ बनाता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देता है। सही बात है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है ना, Fe3+ आपका परसल्फेट को ऑक्सीडाइज नहीं करता, आयोडाइड को दोस्तों आपका ऑक्सीडाइज करता है। और जो Fe2+ होता है ना दोस्तों, Fe2+ दोस्तों आपको जो परसल्फेट होता है उसको दोस्तों क्या बना देता है, SO4 2- यहाँ पर बना देता है, और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है Fe3+ में। तो यहाँ पर आप देख लें तो Fe3+ जो है आपको खुद को रिड्यूस करके आपका 2I- को I2 बना देगा, और जो Fe2+ है खुद को ऑक्सीडाइज करके परसल्फेट H2O8 2- को दोस्तों SO4 2- आपका बना देगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Cu2+ की होती है 3D9, Cu+ की होती है 3D10, तो कौन आपका करेक्ट है। ये बात आपकी 16 आने सच है कि दोस्तों Cu2+ आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि जो आपका Cu होता है ना, Cu+, वो दोस्तों खुद ही चाहता है Cu2+ में जाए, इसलिए वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करके Cu2+ और Cu आपको दे देता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट अनलाइक P ब्लॉक एलिमेंट। ये दोस्तों आपके सही स्टेटमेंट है। P ब्लॉक एलिमेंट में आप नीचे देखेंगे तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज़्यादा दोस्तों स्टेबल ही नहीं है। जैसे Tl+ आपका दोस्तों ज़्यादा स्टेबल है Tl3+ से, यानी कि हाईएस्ट वाला स्टेबल ही नहीं है। लेकिन डी ब्लॉक में अगर मैं बात करूँ ट्रांजिशन एलिमेंट में, तो वहाँ पर आपके हाईएस्ट वाले दोस्तों आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं, Mn+7 आपका स्टेबल होता है। तो ये स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू है। कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन। सही बात है, कॉपर दोस्तों आपका हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता है।
इसके बाद दोस्तों आइंस्टीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस में आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, वरना देख सकते हैं एफ के बाद जब तक एफ पूरा भरेगा नहीं, जब तक एफ पूरा भरेगा नहीं उसके बाद ही आपका डी आएगा। जब तक एफ भरेगा नहीं तब तक डी आपका खुलेगा नहीं। तो आयरन का 86 होता है, तो 86 प्लस 13 99 हो गया, ये +2 आपका आपने कर दिया तो 101 हो गया, गिनती आपकी बिगड़ गई, 99 चाहिए। इसके बाद ये हो गया 86, ये 86 प्लस 12 98, 98 प्लस 2 100 गलत हो गया। इसके बाद 86 प्लस 11 99 और 99, ये 86 प्लस 11 97 प्लस 2 ये दोस्तों आपका 99, सी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप गिन भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपको CFSC यहाँ पर बताना है। तो CFSC वाले क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, Cu2+ अगर मेरे पास है तो Cu2+ यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज होगा, तो 2+9 इसका एटॉमिक नंबर मैंने जोड़ लिया, 2+9 कर लिया, माइनस दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका 2 है। तो ये दोस्तों आपका क्या आ गया 2 + 9 11 - 2 दोस्तों यहाँ पर मेरा आ गया 9, यहाँ पर मेरा दोस्तों 9 आ गया। मतलब अब मैं दोस्तों इसको तोड़ूंगा 9 को, तो 9 को मैं यहाँ पे आपका EG में तोड़ूंगा और यहाँ पे मैं T2G में तोड़ूंगा, ऊपर में दोस्तों EG में तोड़ूंगा। तो NH3 यहाँ पर आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, NH3 आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। 1 2 3 4 5 अब यहाँ पर पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो 6 7 8 9। तो अब आप क्या करेंगे, -0.4 इंटू जो आपकी T2G में है, कितने हैं यहाँ पर 6 है, प्लस 0.6 इंटू जो आपके EG में है, कितने हैं 3 हैं, तो -2.4 प्लस 1.8, तो ये कितना आ गया आपका -0.6 आ गया। ऐसा आप दोस्तों सबके लिए कर लेंगे। जहाँ पर दोस्तों आपसी पेयरिंग हो रही हो ना, तो वो तब दोस्तों आप जैसे CN वाले में यहाँ पर आप दोस्तों T2G में पेयरिंग करवा दीजिएगा। तो ये कैलकुलेशन में आपसे आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, फॉर्मूला ध्यान रखना है, -0.6 इंटू N जो आपके T2G में आएंगे, प्लस 0.4 इंटू NEG। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला जो है या ऐसा कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आपको बताना है, CrOX होल ट्वाइस ClBr। तो अगर दोस्तों आपको ये दे दे Ma होल ट्वाइस BC, तो इसकी वजह से 2 आपके सिस ट्रांस जैसे आएंगे, और इन दोनों की वजह से भी दोस्तों 1 आपका आ जाएगा। तो 2 + 1 आपके 3 दोस्तों आपके आ जाएंगे, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर डेल्टा होगा, किसका होगा, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है डेल्टा O जो है आपके साइज के इन्वर्सली आपके प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसका साइज सबसे कम होगा ना, उसका डेल्टा O आपका सबसे ज़्यादा होगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC दोस्तों आपकी सबसे ज़्यादा होगी। तो CR का सबसे कम आपका साइज होता है Fe Mn और Ti में, तो दोस्तों इसका C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, इनकरेक्ट पेयर, हेबर प्रोसेस में आयरन यूज करते हैं, सही बात है। पॉलीथीन प्रिपरेशन, जिगलर नट्टा पॉलीमराइजेशन, इसको हम कहते हैं TiCl4 और AlCH3 होल ट्राइस यूज करते हैं, सही बात है। फोटोग्राफी में AgBr का यूज करते हैं, सही बात है। वाकर प्रोसेस में हम PtCl2 का नहीं PdCl2 का यूज करते हैं, तो ये आपका दोस्तों गलत बात है, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट CO फॉर्म्स अ ब्रिज। तो ब्रिजिंग CO दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलता है, CO2 CO8 में दोस्तों आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। CO2 CO8 को आप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, 3 आपके दोस्तों टर्मिनल CO यहाँ पर हैं, 3 टर्मिनल CO आपके यहाँ पर हैं, 2 आपके क्या हैं ब्रिजिंग CO है। बाकी दोस्तों OS वाला का भी आप देख लीजिए, OH3CO होल 12। तो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल OS ने बनाया है, चारों तरफ से CO आपके लगे हैं। वैसे यहाँ पर RU ने ट्रायंगल बनाया है, चारों तरफ से आपके CO लगे हैं, तो ये यहाँ पर कोई भी ब्रिजिंग वाला नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे ये पूछ सकते हैं। इसके बाद जिगलर कैटलिस्ट में अभी हमने देखा था TiCl2 था, यहाँ TiCl2 था ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये होता है टाइटेनियम, यहाँ पर होता है ब्लड पिगमेंट, हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है आयरन होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है RHPPH3 होल थ्राइस Cl2, ये दोस्तों आपका होता है RHPPH3 होल थ्राइस Cl2। तो ये होता है, इसमें होता है रोडियम। इसके बाद विटामिन B12 में क्या होता है साइनोकोबालामीन में क्या होता है कोबाल्ट होता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ रिएजेंट विच गिव्स ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट विथ निकल आयन इन बेसिक मीडियम। तो दोस्तों निकल के साथ दोस्तों बेसिक मीडियम में ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट कौन देता है? तो अगर मैं डाई मिथाइल ग्लाइकोएंजाइम DMG की बात करूं तो Ni2+ के साथ दोस्तों ये आपका रोजी रेड प्रेसिपिटेट दे देता है। बहुत ही शानदार आपका रोजी रेड प्रेसिपिटेट ये दोस्तों आपका दे देता है। तो ये डाई मिथाइल ग्लाइकोएंजाइम आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों इथेन 1,2 डाई अमीन इज दोस्तों की कीलेटिंग लिगेंड। ये दोस्तों आपका सही बात है। इथेन 1,2 डाइमीन जिसको हम EN भी लिखते हैं, ये दोस्तों 5 मेंबर का दोस्तों एक आपका कीलेट आपका बनाता है। तो ये दोस्तों कीलेटिंग है, सही बात है। मेटालिक एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सही बात है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम दोस्तों क्रायोलाइट के प्रेजेंस में दोस्तों हम Al2O3 के प्रेजेंस में हम दोस्तों ये इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मतलब क्या होगा, मतलब Al2O3 तो आपका ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही हो गया। इसके प्रेजेंस में हम दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एल्यूमिनियम मिलेगा, सही बात है। साइनाइड आयन इज यूज एज अ लीगेंड फॉर लीचिंग ऑफ सिल्वर, सही बात है। साइनाइड आयन को दोस्तों हम लीचिंग ऑफ सिल्वर में यूज करते हैं। फॉस्फीन एक्ट्स एज अ लीगेंड इन विल्किंसन कैटलिस्ट। तो यहाँ पर PPH3 होल थ्राइस हमने देखा था। तो यहाँ पर ये आपको दोस्तों ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, तो एक तरीका का आपका फॉस्फीन ही है, सही बात है। इसके बाद द स्टेबिलिटी ऑफ Ca2+ एंड Mg2+ आर सिमिलर विथ ED2A कॉम्प्लेक्स। ये दोस्तों आपका गलत बात है। CO2+ और Mg2+ अलग अलग ग्रुप के हैं, तो अलग अलग स्टेबिलिटी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैंगनीज इन डेका कार्बोनिल डायामैंगनीज। तो डेका कार्बोनिल डायामैंगनीज यानी कि Mn2 CO10, तो इसमें क्या होगा, हर Mn के अराउंड आपको ऑक्टाहेड्रल दिखेगा। कैसे? ये मेरे पास है यहाँ पर, इससे दोस्तों आपको ये 5-6 लगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं देखूं तो मेरे को हर मैंगनीज की तरफ दोस्तों मेरे को ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका T2G वाले भी आपके बहुत फेमस है। तो Cr3+, तो Cr3+ तो 2 + 4 - 3 मैं करूँगा, इसका एटॉमिक नंबर जोड़ दिया माइनस इसका दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर कर दिया, तो 3 आपका दोस्तों डीकन्फिगरेशन आ गया। अब मैं दोस्तों T2G खोलता हूँ तो 1 1 1 यहाँ पर Eg यानी कि T2G में 3 है, Eg में आपका 0 है। T2G में 3 है, Eg में आपका 0 है। Fe3+ मैं करूँगा तो 2 + 6 - 3 यानी कि 8 - 3 5। तो अब दोस्तों H2O आपका कहीं भी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, 4 5। तो T2G में आपका 3 है, Eg में आपका 2 है, तो A का 2 B का 3, ऐसे दोस्तों आप सबके साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका पहला 2 का कर दिया, बाकी का दोस्तों आप खुद ही कर सकते हैं। H2O पेयरिंग नहीं करवाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, करेक्ट प्रॉपर्टी आपको बताना है। NiCO4 आपको ध्यान रखना है। NiCO4 में CO दोस्तों आपकी पेयरिंग करवा देगा, बहुत स्ट्रांग होता है, और Cl क्या करवाएगा, पेयरिंग आपको नहीं करवा पाएगा, वीक होता है। तो NiCO4 दोस्तों आपका डायमैग्नेटिक, NiCl4 पैरामैग्नेटिक। इसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग शो कलर ड्यू टू DD ट्रांजिशन। Cr2O7 में Cr+6 में D में कुछ भी नहीं है। CuSO4 में दोस्तों आपको DD ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों KMnO4 में KMn दोस्तों आपका +7 में D में दोस्तों कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से DD ट्रांजिशन होगा। वैसे ही K2CrO4 में Cr+6 में D में कुछ भी नहीं है, तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा। CuSO4 में सिर्फ यहाँ पर होगा। इन सब में क्या होता है, KMnO4 K2CrO4 इन सब में होता है आपका चार्ज ट्रांसफर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद CuNH3 होल 6, तो ये और ये CuF6 3-। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कोई भी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये क्या है, वीक है, मतलब पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो स्पिन पेयर तो आपका आएगा नहीं, स्पिन पेयर आपका आएगा नहीं, मतलब और दोस्तों ये यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाएगी ना, मतलब आउटर हमको बाहर से दोस्तों ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको आउटर ऑर्बिटल मिलेगा, तो ये भी गलत आपका हो जाएगा। NH3 और H2O दोस्तों CO में आपकी पेयरिंग करवा देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्पिन पेयर्ड आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही एक एक्सेप्शन मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आपका जो COH2O होल 6 3+ है ना, ये दोस्तों आपका दोस्तों डायमैग्नेटिक होता है। ये दोस्तों आपका डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि यहाँ पर H2O आपकी पेयरिंग करवा देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट अ लीस्ट पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबका निकालना है, जिसमें D में दोस्तों सबसे कम आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाए। उसमें दोस्तों
आपको देखने को मिलेगा सबसे कम पैरामैग्नेटिक। Mn2+ में करूँगा तो यहाँ पर आपके पाँच आ जाएंगे सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक। CO2+ में आपके 3 आएंगे और Cr2+ में दोस्तों आपके 4 आएंगे। Fe2+ में आपके 4 आएंगे। तो CO2+ में सबसे कम है तो यह है दोस्तों आपका सबसे कम पैरामैग्नेटिक या फिर सबसे ज़्यादा डायामैग्नेटिक। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड आपको बताना है। तो इसके लिए मेरे पास एक तो दोस्तों सीरीज होती है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दोस्तों ध्यान रखनी है, जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट वाले हैं अभी तो मैं आपको वही बताऊँगा। तो COCN NO2 इन अमोनिया, उसके बाद वाटर, उसके बाद F, उसके बाद OH, उसके बाद Cl, उसके बाद Br, उसके बाद I। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहाँ पर NH3 और H2O को हम वीक कह देते हैं, इससे ऊपर वाले को हम सबसे ज़्यादा दोस्तों स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कह देते हैं। तो यहाँ पर एक आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पर बता दिए हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाएंगे। और जो आपके रेजोनेंस वाले हैं जैसे PPH3, ये बाई पिरामिडल वाला और पिरामिडल वाला, ये तो आपको ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये वाले आपके स्ट्रांग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वेव नंबर आपको ऑर्डर बताना है। तो वेव नंबर आपका क्या होता है 2π/λ। वेव नंबर होता है 2π/λ, यानी कि मेरे को पता चल गया वेव नंबर अगर 2π/λ है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। और एनर्जी किसकी ज़्यादा है, Cn वाले की एनर्जी ज़्यादा है। तो Cn वाले की एनर्जी ज़्यादा है, उसके बाद किसकी ज़्यादा है, Cn वाले के बाद उसके बाद दोस्तों आपकी NH3 की ज़्यादा है। अमोनिया व वाटर होता है ना, तो BCDA, तो ए तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका IUPAC नेम मेरे को बता दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यह क्या है PMH3 होल ट्राइस। तो ये क्या है दोस्तों आपका डाईमिथाइल फॉस्फीन, ट्राईमिथाइल फॉस्फीन मेरे को मिल गया। अब इसमें ही आपका ट्राई आ गया ना, तो हम बाहर अगर कुछ आपका 2 लगा है, तो अगर ये आपका 2 बार है तो इसमें हम डाई ट्राई का यूज नहीं करेंगे। अगर नाम में ही ट्राई आ गया तो हम दोस्तों बिस ट्रिस इसका हम यूज करेंगे। तो इसका हम बात करेंगे कि अगर अंदर आपका डाई ब्रोमो है तो अंदर आपका ये डाई ब्रोमो है, तो डाई ब्रोमो हम यहाँ पर बिस का यूज करेंगे, डाई का कोई दोस्तों यूज नहीं करेगा। बिस ट्राईमिथाइल फॉस्फीन प्लेटिनम 2, तो ये दोस्तों इसका नाम हो जाएगा। क्योंकि Br- आपका होगा तो यहाँ पर Pt2+ यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो वो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, हर चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है। Fe4 FeCN6 होल थ्राइस .XH2O, ये दोस्तों आपका पर्सियन ब्लू होता है, ध्यान रखिएगा। FeCN5 NOS, तो ये दोस्तों आपका वायलेट कलर का होता है, ध्यान रखिएगा। FeSCN2+, ये दोस्तों आपका ब्लड रेड होता है, ध्यान रखिएगा। NH4 होल थ्राइस PO4.12 MO4, यहाँ इसको हम दोस्तों फॉस्फोरस के एस्टिमेशन में लसेन टेस्ट में यूज़ करते हैं। कैनरी या येलो होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जो आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे √n n2 n+2 आप कर दीजिएगा। कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसके में 3, तो यहाँ पर M AA होल ट्वाइस Cl2, तो ये है, तो इसके पास 2 ही आपके आइसोमर हो गए, एक सिस और ट्रांस, तो यहाँ पर 3 आपको नहीं मिलेंगे। असर्शन फॉल्स है, CON होल ट्वाइस Cl2 हैज़ एन ऑक्टाहेड्रल, सही बात है, क्योंकि En का दोस्तों आपका ये आपका डाइडेंटेट है, तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा +2। और अगर दोस्तों CO के साथ सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, यानी कि 6 लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑक्टाहेड्रल आपका होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट ऑफ CO2+ विथ कॉम्प्लेक्स EDTF4-, तो CO2+ EDTF4- के साथ दोस्तों ऑक्टाहेड्रल एक कॉम्प्लेक्स आपको बना लेता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों K2NiCN4, तो इसका दोस्तों Ni2+ यहाँ पर होगा, Ni2+ आपका होगा, तो Ni2+, 2 + 8 - 2 यानी कि 8, तो यहाँ पर दोस्तों Cn आपकी पेयरिंग करवा देगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा DsP2, ये आपका स्क्वायर पेयर होता है, ध्यान रखिएगा। DsP2 होता है और बाकियों का मैं दोस्तों डायरेक्ट कर देता हूँ। NiCO4 sp3 होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर अंदर से ले नहीं पाएंगे, क्योंकि F जो है आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो हम बाहर से लेंगे D2sp3, ये दोस्तों आपका हो जाएगा। नहीं, हाँ ये दोस्तों आपका sp3d2 होगा, क्योंकि बाहर से हम आप लेना शुरू करेंगे, डी वाले से ले नहीं पाएंगे। CONH3 होल 6 Cl3, ये दोस्तों आपका D2sp3 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है, तो हम P ब्लॉक में प्रवेश कर चुके हैं। फ्लोरोएपेटाइट, तो ये दोस्तों आपका यही होता है, CA3PO4 होल टाइस CF2, सही बात है। कर्नालाइट KCl MgCl2.6H2O, सही बात है।
क्रायोलाइट आपका क्या होता है, Na3Al(F6), ये भी दोस्तों आपकी सही बात है। फ्लोरस्पार क्या होता है, फ्लोरस्पार दोस्तों CaF2 होता है, BF3 आपका नहीं होता। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑन पासिंग अ गैस X थ्रू नेस्लर रिएजेंट। तो नेस्लर रिएजेंट K2HgO4 से मैं क्या पास करवा दूँ एक दोस्तों आपको मिल जाए ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं NH3 पास करवा दूँ ना तो HgNH2, तो ये दोस्तों मेरे को मिल जाता है आयोडीन ऑफ मेलन बेस, हम इसको कहते हैं HgNH2i मेरे को मिल जाता है। और ये दोस्तों आपका ब्राउन आपका प्रेसिपिटेट आपका होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है CrO2Cl2+4NaOH। तो ये मेरे को क्या देता है, NO2CrO4 मेरे को दे देता है, मेरे को ऑरेंज कलर का ये दोस्तों आपका दे देता है। और दोस्तों अगर मैं NO2CrO4 को यहाँ पर ले लूँ और दोस्तों HCl के साथ इसकी H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दूँ तो CrO5 आपका बनता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों कौन आपका वाइट कलर का होता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है अमोनियम सल्फाइड, तो आपको दोस्तों सॉल्युबल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कौन आपका वाइट कलर का होता है, अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको कलर ही दिखा दूँ, तो आपका जो लेड सल्फेट होता है दोस्तों आपका वाइट कलर का होता है, PbSO4 आपका वाइट कलर का होता है। अमोनियम सल्फाइड दोस्तों आपका सॉल्युबल होता है। लेड आयोडाइड आपका ब्राइट येलो होता है। PbI2 आपका दोस्तों येलो होता है, ध्यान रखिएगा। अमोनियम आर्सेनो मॉलिबडेट ये भी दोस्तों आपका क्या होता है, येलो होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड ऑफ EO2 एंड EO3 टाइप वेयर E इज इक्वल टू SaCTe या फिर PO। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, जो आपके सारे बनाते हैं आपके EO2 और EO3। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन आपका O3 वाला नहीं बनाता है। SO2 इज रिड्यूसिंग वाइल TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग। तो TeO2 किस में जाना चाहेगा, Te+2 में आपका जाना चाहेगा। Te दोस्तों आपको +2 में जाना चाहेगा, यानी कि ये खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पर ये आपका +4 में है, ये दोस्तों आपको खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। और SO2 आपका और ऊपर जाना चाहेगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो SO2 रिड्यूसिंग, TeO2 आपका ऑक्सीडाइजिंग, सही बात है। द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस टू H2S2H2Te, तो ये दोस्तों आपका सही बात है। अगर मैं दोस्तों H2Te की बात करूँ तो H2Te बहुत आसानी से आपका H+ दे देगा, क्योंकि Te आपको बहुत बड़ा है तो H+ आसानी से निकल जाएगा, यानी कि रिड्यूसिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 6 लोन पेयर यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं क्या, तो 2 3 4 5 यहाँ पर आपके 5 लोन पेयर हैं, ये बात आपकी गलत है। इसके बाद दोस्तों ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म E2 होती, तो ये तो हमने अभी कर लिया। इसके बाद दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताना है, तो यहाँ पर NPASB, उसके बाद BI। अगर मैं दोस्तों BI की बात करूँ ना तो BI आपका बहुत बड़ा हो गया, और दोस्तों BI से दोस्तों आपका H3 आसानी से निकल जाएगा। तो BI दोस्तों आसानी से दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा मेटालिक भी है, तो ये BI 3+ होगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। SiO2 एंड GeO2 आर एसिडिक वाइल SNO एंड PbO आर एम्फोटेरिक, सही बात है। SiO2 GeO2 एसिडिक होता है, SNO PbO एम्फोटेरिक होता है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन एंड P-pi-D-pi नहीं, कार्बन के साथ क्या होता है, P-pi बॉन्ड बनाता है, कार्बन P-pi-D-pi नहीं बनाता। इसके बाद दोस्तों कौन आपका सेमीकंडक्टर नहीं है, कौन आपका दोस्तों सेमीकंडक्टर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, कॉपर ऑक्साइड आपकी दोस्तों सेमीकंडक्टर होती है, सिलिकॉन भी होता है, जर्मेनियम भी होता है, ग्रेफाइट दोस्तों आपका सेमीकंडक्टर नहीं है। इसके बाद दोस्तों गैलियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्मोमीटर, सही बात है। गैलियम का दोस्तों हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्मोमीटर में दोस्तों हम यूज करते हैं। इसके बाद अ थर्मोमीटर कंटेनिंग गैलियम कैन बी यूजफुल फॉर द मेजरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, गलत बात है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन 256 में दोस्तों हम यूज नहीं कर सकते, इसको हम दोस्तों हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। तो 1 आपका फॉल्स, 1 आपका ट्रू है, 2 आपका फॉल्स है। कौन दोस्तों आपका डिस्प्रपोर्शनेशन आपको दोस्तों दे सकता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है F2 सिर्फ आपको -1 में मिलता है, तो ये दोस्तों आपका दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, मतलब ये दोस्तों आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो Cr2 Br2 I2 आपके दे देंगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डाई नाइट्रोजन इज अ डाया एटॉमिक गैस विच एक्ट्स लाइक इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। सही बात है, N2 जो है ना एक दोस्तों इनर्ट गैस की तरह काम करती है रूम टेम्परेचर पे। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डीज एलिमेंट्स आर -3 +3 और +5। तो नाइट्रोजन के ग्रुप में, नाइट्रोजन का ग्रुप कौन सा है 15 वाला, उसमें -3 +3 और +5 देखने को मिलेगा। सही बात है। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। सही बात है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड कौन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 स्टेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये दोस्तों आपका सही गलत बात है, क्योंकि दोस्तों नीचे आपका +3 वाला आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। नाइट्रोजन शोज अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 6। गलत बात है, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बना सकता है, 4 बॉन्ड आपका बना सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है ऑन रिएक्शन ऑफ लेड सल्फाइड विद डाइल्यूट HNO3 क्या आपका दोस्तों नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है, कुछ कंडीशन में मैं आपका सल्फर बनता है, कुछ कंडीशन में दोस्तों आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आपका बन सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो कभी आपका SO2 बन सकता है, कभी दोस्तों आपकी यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपकी बन जाएगी, और दोस्तों कभी सल्फर बनेगा, कभी SO2 बनेगा, लेकिन कभी भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड N2O नहीं बनेगी, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड N2O आपकी नहीं बनेगी। इसके बाद दोस्तों बोथ रोमिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज S8 वाइल ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2। सही बात है, रोमिक और मोनोक्लिनिक दोनों S8, लेकिन ऑक्सीजन एज O2 हमेशा। ऑक्सीजन फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक कार्बन नाइट्रोजन विच इज नॉट पॉसिबल फॉर सल्फर। सही बात है दोस्तों, सल्फर जो है बाकियों के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है, और ऑक्सीजन छोटा सा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो दोस्तों आसानी से कार्बन नाइट्रोजन जो आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले और छोटे छोटे उसी के जैसे हैं उसके साथ आपके बॉन्ड बना लेता है। सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया क्या आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो NaO2 मेरे को सुपर ऑक्साइड दिख गई, तो आपको ध्यान रखना सुपर ऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एग्जिस्ट आपकी नहीं करती है। तो हम यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में आ चुके हैं। द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिलाइड आयन। तो एसिटिलाइड आयन आपको पता है क्या होता है, C2H2 -, तो अगर मैं बात करूं तो C2H2 तो इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें दोस्तों आपके कितने इलेक्ट्रॉन है 12 + 2 यहाँ पर दोस्तों आपके 16 इलेक्ट्रॉन है। C2H2 में कार्बन के 2 कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 2 14, और 2 आपके बन गए नेगेटिव चार्ज से। तो यहाँ पर दोस्तों 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन आप किस में होंगे, O2+ में होंगे, तो ये 16 - 1 इसमें तो 15 होंगे। इसके बाद O2- इसमें कितने होंगे, यहाँ पर दोस्तों 16 और ये 17 हो जाएंगे। N2+ में कितने होंगे, 13 होंगे। NO+ में अगर मैं बात करूँ तो 7 + 8 नहीं, यहाँ पर हमारा C2H2 तो यहाँ पर लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। 12 + 14 16, हाँ 16 इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों आपके हैं। अब दोस्तों आपको बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों मैं दोस्तों आपको बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बता देता हूँ। 12 13 14 15 16 17 18। तो अगर मैं इसको बात करूँ तो 2 2.5 3 नहीं 3 2.5 2 1.5 1। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो मेरा आया था, कितना आए थे मेरे इलेक्ट्रॉन 16 आए थे। तो बॉन्ड ऑर्डर दोस्तों मेरा यहाँ पर 16 में आपके यहाँ पर आए थे। और अगर मैं बात करूँ तो O2+ की, तो ये 8 8 16 + 1 या ये तो आपका 15, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो आपका मैच नहीं कर रहा। O2- 16 1 17 इसका भी दोस्तों आपका मैच नहीं कर रहा। N2+ 14 -1 तो यहाँ पर ये भी मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर 7 + 8 15 -1 तो ये भी दोस्तों आपका मैच नहीं कर रहा। तो ये शायद आपका बोनस ही आपका होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है चूज द पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर CCl4 आपको लगभग नॉन पोलर दे देगा। CO2 दोस्तों आपका लीनियर होता है, आपका नॉन पोलर हो जाएगा। CH2 तो ये भी आपको दिख ही रहा है नॉन पोलर है। CH दोस्तों आपका पोलर हो जाएगा क्योंकि ये आपका दोस्तों टेट्राहेड्रल है, Cl की तरफ आएगा, और ये इतना सिमेट्रिक नहीं है कि आपका डाइपोल मोमेंट आपका कैंसिल हो जाए। इसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स एन आयन हैविंग ज्योमेट्री। तो Al3+ दोस्तों H2O एक्वस सॉल्यूशन में क्या बना लेता है, AlH2O होल 6 3+ ये दोस्तों आपका बना लेता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी होती है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है लीस्ट आयनिक कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपका Ag+ होता है। Ag+ आयनिक में भी, इसको हम ऑर्गेनिक में भी देखते हैं, सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन होती है, इसलिए ये दोस्तों सबसे ज़्यादा आयनिक आपका लीस्ट आपका होता है। KCl का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद BaCl2, उसके बाद CaCl2, उसके बाद AgCl। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर N2 तो दोस्तों आपका प्योर कोवेलेंट है, तो N2 को मैं सबसे नीचे रखूंगा। और दोस्तों LiF आपका प्योर आयनिक है। उसके बाद दोस्तों K2O, उसके बाद ClF3। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो S और O और Cl और F में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों S और O का जो आपका डिफरेंस है Cl और F से आपका क्या है, ज़्यादा है। Cl और F से आपका क्या है, कम है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहाँ घूम गया, अगला है भाई आपको दिया हुआ है PH3 हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। ये दोस्तों आपको गलत स्टेटमेंट है। NH3 दोस्तों आपका हायर बॉइलिंग पॉइंट देगा, क्योंकि NH3 के पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। इन लिक्विड स्टेट NH3 ना, हाँ लोअर बॉइलिंग पॉइंट है तब सही है, NH3 का आपका ज़्यादा सही बात है। इन लिक्विड शेड NH3 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टू वान डेर वाल्स फोर्सेस। NH3 में दोस्तों वान डेर वाल्स फोर्सेस नहीं होगी, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके बाद दोस्तों पिरामिडल ज्योमेट्री मेरे को कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ मेरे को SO3 2- में ही दोस्तों मेरे को यहाँ पर पिरामिडल ज्योमेट्री मेरे को देखने को मिलेगी। बाकी में आप देख ही पा रहे हैं एसिड वाले हैं सब, तो इसमें दोस्तों आपको नहीं देखने को मिलेगी पिरामिडल। तो दोस्तों इसका एक ही आपका पिरामिडल ज्योमेट्री आपको देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन H इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सही बात है। हाइड्रोजन की जब बॉन्डिंग होती है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ, तब आपको मिलती है क्या, तब दोस्तों आपको मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही बात है। इसके बाद दोस्तों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। गलत बात है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इंट्रामॉलिक्यूलर होती है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में। इसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन HF। गलत बात है, एक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं, HF में दोस्तों इंटरमॉलिक्यूलर होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ H बॉन्डिंग डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट। सही बात है, क्योंकि आइस में ज़्यादा होती है, वाटर में कम होती है, तो फिजिकल स्टेट पे से आपका फर्क पड़ता है। H बॉन्डिंग हैज अ पावरफुल इफेक्ट। सही बात है। स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी पे H बॉन्डिंग का बहुत फर्क आपका पड़ता है, तो ADE आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद NH3 एंड NF3 मॉलिक्यूल हैव अ pyramidal shape with a lone pair of electron on nitrogen atom. The resultant dipole moment of NH3 is greater than NF3। गलत बात है। हाँ, ये आपका दोस्तों सही बात है, क्योंकि NH3 का दोस्तों आपका NF3 से आपका ज़्यादा होता है। NH3 में पूरा दोस्तों लोन पेयर की तरफ होगा, नाइट्रोजन की तरफ आपका होगा, तो यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा। लेकिन NF3 में तो दोस्तों नाइट्रोजन से आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की तरफ होगा, और डाइपोल मोमेंट आपका लोन पेयर की तरफ होगा, तो यहाँ पर आपका कम हो जाएगा। तो NH3 का आपका डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत बार ये पूछा गया है। इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन। सही बात है, तो ये आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है। NH3 में सेम डायरेक्शन, NF3 में अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो SF4 अगर मैं बात करूं SF4 की, तो SF4 दोस्तों मेरे को एक सीसॉ बना के दे देता है। SF4 दोस्तों मेरे को सीसॉ बना के दे देता है, तो एक का दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। BrF3 की अगर मैं बात करूंगा, तो BrF3 मेरे को एक टी शेप बना के दे देगा, एक टी शेप या फिर बेंड टी शेप आप इसको कह सकते हैं, तो B का आपका 4 हो जाएगा। BrO3 माइनस, तो BrO3 माइनस मेरे को क्या बना के दे देगा, ये दोस्तों मेरे को पिरामिड बना के दे देगा। NH4 प्लस मेरे को टेट्राहाइड्रल यहाँ पर बना के दे देगा। इसके बाद दोस्तों इफ Xi एंड Xb आर द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा स्टार यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वेव फंक्शन आपके माइनस हो जाएंगे। और अगर दोस्तों आपसे सिग्मा का पूछता, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पूछता, तो यहाँ पर आपके जो आपके वेव फंक्शन है ऐड हो जाते। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है शेप ऑफ कार्बोकेटायन कैसा होता है बता दीजिए। तो शेप ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसके पास है आपके 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये है आपका दोस्तों ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस किस में होगा, तो मैं कैसे निकालता हूँ, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आपका सेंट्रल एटम। तो बोरॉन में कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, और मोनोवैलेंट एटम आपको जोड़ने होते हैं प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, तो 6/2 3 दोस्तों आपका आ गया।
3 आपका आ गया, यानी कि ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। NO2 में अगर मैं बात करूंगा तो नाइट्रोजन जो है उसके पास आपके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट आपका नहीं है तो उसको आपका नहीं गिनेंगे। एक नेगेटिव चार्ज है तो हाफ 5 + 1 6/2 आपका 3 आ गया, तो इसके पास भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देख लीजिए दोनों के पास कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है बॉन्ड एंगल का आपको ऑर्डर बताना है, तो ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी क्वेश्चन है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के लोन पेयर के इनवर्सली आपका प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा उसका आपका बॉन्ड एंगल कम। तो Cl के पास आपके कितने लोन पेयर होंगे, 2, और P के पास होगा 1, BF3 के पास आप होगा 0। तो BF3 के पास लोन पेयर सबसे कम है ना, लेकिन उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों इसका दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। BF3 में परफेक्ट 120, ClF3 में बहुत कम हो गया 87.5 हो गया, PF3 में भी आपका कम हुआ है 97। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन जनरल, तो हम दोस्तों अब पीरियोडिक टेबल में आ चुके हैं। इन जनरल अब अ प्रॉपर्टी दैट शोज एन अपोजिट ट्रेंड, तो कौन दोस्तों अपोजिट ट्रेंड बताता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं दोस्तों नीचे जाता हूँ ना तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे मेरी क्या होती है, घटती है। अगर मैं दोस्तों लेफ्ट से आपका राइट जाता हूँ तो आपकी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी वही केस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी दोस्तों आपका वही केस है। लेकिन दोस्तों एटॉमिक रेडियस में नीचे जाता हूँ तो बढ़ जाता है, अगर मैं दोस्तों लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो घट जाता है। तो ये दोस्तों आपके उल्टा आपको दिखा रहा है, तो ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट उन्नील इनियम, तो उन्नील इनियम तो 1, नील का 0, इनमें दोस्तों आपका क्या होगा 9, तो ये दोस्तों उन्नील इनियम 109, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद BE हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस कंपेयर टू MG, तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि BE के नीचे आपका आता है MG, तो मतलब दोस्तों MG का आपका एटॉमिक रेडियस आपका क्या है, ज़्यादा है। इसके बाद BE हैज़ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन AL, तो ये दोस्तों आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है। BE जो है उसका दोस्तों AL से दोस्तों आपकी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। चार्ज टू रेडियस रेशियो ऑफ BE इज़ ग्रेटर देन AL, गलत बात है। ये AL का दोस्तों आपका चार्ज टू रेडियस रेशियो ज़्यादा देखने को मिलता है। बोथ BE एंड AL फॉर्म्ड मेनली कोवेलेंट कंपाउंड, सही बात है। BE और AL दोस्तों दोनों ही आपके कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर मेरे को दोस्तों बता दीजिएगा, तो Cl2 Br2 F2 I2, F के बीच में इतना आपका रिपल्सन हो जाता है कि वो तीसरे नंबर पे आपका पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसका दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये आंसर दिख गया यहाँ पर XYZ, तो एटॉमिक नंबर आपको दिए हुए हैं 33, 53 और 83। तो 33 किसका होता है, एस का होता है, तो 33 X आपका क्या है, मेटलॉइड है। 83 किसका होता है, आयोडीन का होता है, नहीं ये दोस्तों आपका BI का होता है, तो ये मेटल है। Y दोस्तों आपका 53 आपका आयोडीन का है, तो ये दोस्तों आपका नॉन मेटल है, और आपका 33 आपका मेटलॉइड है। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर मैं दोस्तों बात करूं, मॉड का बात करूं, तो दोस्तों Cl आपका सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद दोस्तों आपका F होगा, उसके बाद दोस्तों आपका Br होगा, उसके बाद I होगा। Cl आपका दोस्तों F से जीत जाता है, तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज दैट कंपेयर टू X एंड Y, तो मैग्नीशियम की किस्तें दोस्तों आपकी छोटी है। सोडियम से दोस्तों मैग्नीशियम की आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी छोटी नहीं है, क्योंकि अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यहाँ से अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो बढ़ेगी, और Na के बगल में जस्ट आपको मिलेगा Mg, Na के मतलब उसके बगल के थोड़ा सा नीचे आपको दोस्तों मिल जाएगा आपको Mg। तो यहाँ पर दोस्तों Mg जो है उसकी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। Mg की दोस्तों सोडियम से आपकी ज़्यादा होगी, और आर्गन और क्लोरीन से कम होगी, क्योंकि वो तो और ही आपके दूर मिलेंगे, बिल्कुल राइट में मिलेंगे, और तो आपके सोडियम से ज़्यादा, आर्गन क्लोरीन से कम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपको ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है कि मैग्नीशियम का Al से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये दोस्तों आपका पूरा फील्ड है, और दोस्तों इसका दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और फास्फोरस का दोस्तों सल्फर से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये आपका हाफ फील्ड है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सेप्शन है Al, Mg, S और P। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इज हाईली स्टेबल, सही बात है। BaCO3 आपका इनसॉल्युबल इन वाटर है और हाईली स्टेबल है। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज, सही बात है। अगर मैं कैटायन का साइज बढ़ाऊंगा तो कार्बोनेट की स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, सही बात बिल्कुल कह रहे हैं ये। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का दोस्तों आपको ये बताना है। तो ये दोस्तों आप ग्रुप याद कर लीजिए, 4 ग्रुप आपका क्या होता है, Zn-Nico, Zn-Nico, Zn2+, Mn2+,
SN2+ CO2+। 2B में क्या होता है, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, ये आपकी पंकज सर की ट्रिक है। तो ये 2 का आपको दोस्तों बी हो जाएगा। और 2A में अब मैं कर सकता हूँ HG PB BI CU और CD, यानी कि कद्दू को भिंडी से क्यों प्यार हो गया। ऐसे दोस्तों आप दोस्तों याद कर सकते हैं, थोड़ी सिली ट्रिक है लेकिन आपको बहुत काम देगी। थर्ड ग्रुप एलिमेंट तो AL CR FE, तो फील कर, ऐसे आप दोस्तों याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दोस्तों आपको ऑर्डर बताना है। तो Cl की आपकी F से ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, Cl की आपकी F से ज़्यादा होती है। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं TE और PO में देखने लगूँ, तो TE और PO में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों PO दोस्तों आपका नीचे आ रहा है, और दोस्तों अगर मैं दोस्तों नीचे जाता हूँ तो आपकी घट जाती है। तो TE की आपकी दोस्तों PO से आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों E जो है आपका पीरियड 4 और ग्रुप 16 में आता है। तो ई दोस्तों आपका पीरियड 4 में आता है और ग्रुप 16 में आता है। आपको बताना है बैलेंस है इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट विच इज जस्ट अबव ई, यानी कि इसके दोस्तों ऊपर आ रहा है, यानी कि उसका पीरियड आपका क्या है 3 है, उसके जस्ट अबव ऊपर आ रहा है, मतलब उसका पीरियड 3 है और वो ग्रुप 4 का ही है। तो 3s2 3p4। इसके बाद Cl2O7 कैसा होता है, एसिडिक होता है। NO2 आपका क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। Al2O3 कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। N2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वैसे ही अगर मैं दोस्तों आपसे NO का पूछूं तो NO दोस्तों आपका नो कह देगा, N2O क्या कह देगा, नो कह देगा। ये भी दोस्तों आपका क्या क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। NO2 कैसा होता है, एसिडिक होता है। H2 कैसा होता है, एसिडिक होता है। ध्यान रखना है भाई। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है स्टाइल से टेओ, ऐसे ये आपका हो जाता है। ऑक्सीजन की आपकी सबसे कम हो जाती है, रिपल्सन हो जाता है। तो SSE उसके बाद O। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया 37 किसका एटॉमिक नंबर है, किसी का भी हो, लेकिन ये दोस्तों आपका रुबीडियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है। किसका होता है, रुबीडियम का होता है। तो ये दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो ये दोस्तों आपका Kr36 बन जाए। तो ये क्या है, आपका S ब्लॉक में आ रहा है। S78 प्लेटिनम का होता है, तो ये दोस्तों आपका D ब्लॉक में आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं 52 की बात करी तो आपको देखना है 65, तो 65 तो मेरे को वैसे ही F ब्लॉक में दिख गया, और 52 दोस्तों मेरे को आपका P ब्लॉक में मेरे को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आयनिक रेडियाई आपको ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज अगर मैं बढ़ाऊंगा ना तो साइज़ आपका बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ाऊंगा साइज़ बढ़ जाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ाऊंगा तो साइज़ घट जाएगा। तो Ca2+, उसके बाद K+, Cl-, H2-। इसके बाद दोस्तों डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका दोस्तों आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो Cl की आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है और आपकी जो Ne है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, तो इनके बीच का आपका डिफरेंस ज़्यादा है। नोबल गैस में दोस्तों आपको एक ऑर्डर बहुत ध्यान रखना है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं और ये बहुत सारे बच्चे आपके गलत करके आएंगे। तो ही करनी ये आपका होता है। तो Ne की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपकी ये आपकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी यहाँ पर आपकी होती है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट विद O2 एंड M ऑफर टू फॉर्म टू M2O3, कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, तो हमने तो अभी देख लिया है Tl सबसे नीचे आएगा। तो Tl दोस्तों सबसे ज़्यादा आपके बेसिक ऑक्साइड हो जाएगी। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है BCN LiBeOF, तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से आपका ज़्यादा हो जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से दोस्तों आपका ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से आपका ज़्यादा हो जाएगा और बेरिलियम का दोस्तों आपका बोरॉन से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन आपका हाफ फील्ड है और बेरिलियम का कैसा है, फुली फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसके बाद द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F इज मोर नेगेटिव देन Cl, गलत बात है, क्योंकि Cl की ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी होती है। इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, ये दोस्तों आपकी डिक्रीज करती हैं इन अ ग्रुप। द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द एटम बॉन्डेड टू इट, गलत बात है। जिस एटम के ऊपर दोस्तों इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिपेंड करती है, कौन उससे बॉन्डेड है इससे फर्क नहीं पड़ता। Al2O3 एंड NO आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक, गलत बात है। NO दोस्तों आपका नो कह देता है, ये दोस्तों एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो ACD आपके गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स फ्रॉम Si टू Pb ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। ये तो सही है कि आपका डिक्रीज करता है, लेकिन ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं करता, क्योंकि Si से Pb जाएंगे ना तो लगभग आपको सेम मिलेगा। ग्रुप 14 कंटेन्स नॉन मेटालिक, मेटालिक और मेटलॉइड, सही बात है, मेटलॉइड भी मिल जाएंगे जैसे कि Ge, बिल्कुल आपके कार्बन भी मिल जाएंगे। ग्रुप 14 में अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो यहाँ पर
काशी गए संत प्रभु, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मेटल जैसे कि यहाँ पर एस एन भी आपको मिल जाएगा, टिन भी मिल जाएगा। तो सी एस आई जी एस एन और पी पी, अगर मैं बात करूँ तो इन लग में लगभग आपका सेम है, पी पी का थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन लगभग सेम है, तो ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सही बात है। ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी आपके साथ सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों किसका ज़्यादा होता है, बोरॉन की बहुत स्ट्रॉन्ग लैटिस होती है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम, उसके बाद गैलियम, तो बैगन, आलू, थैला, इन गाजर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। आयनिक रेडियस में मैं आपका बिल्कुल उल्टा, ये आपका बैगन, आलू, गाजर, इन थैला हम करते हैं, तो थैला, इन गाजर, आलू, बैगन, तो ये ऐसे आपका हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा एच, तो यहाँ पर आपके ए एल और जी ए के लगभग बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। बोरॉन, उसके बाद थैलियम, ए एल जी ए के लगभग बराबर, उसके बाद इंडियम, उसके बाद एटॉमिक रेडियस में आपका नॉर्मल चलता है, लेकिन ए एल दोस्तों आपका जी ए से आपका ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो थैला, इन, आलू, गाजर, बैगन, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जे के पी वाई कुछ देख सकते हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप करके जाते हैं तो फिर आपसे बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।